लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में एक ऐसी रार देखने को मिली जिसने नारी शक्ति के सम्मान और राजनीतिक रसूख की जंग को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। सरकार जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के लिए ऐतिहासिक न्याय बता रही है, विपक्ष ने उसी बिल के पन्नों में लोकतंत्र की हत्या और सियासी चालाकी का इल्जाम गढ़ दिया। आज लोकसभा में जो हुआ वो सिर्फ हंगामा नहीं बल्कि आने वाले सालों की राजनीति की दिशा तय करने वाला मोड़ है। हालांकि लोकसभा में पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल पर विपक्ष की चिंताओं को बैठकर दूर करने का भरोसा दिया और बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने किसी की भी ताकत कम नहीं होने देने का विश्वास दिलाया। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन बिल के विरोध में खड़ा हो गया। क्या है वो पेच जिसने विपक्ष को नाराज कर दिया? क्या यह आरक्षण वास्तव में महिलाओं को ताकत देगा या सिर्फ परिसीमन और जनगणना के मायाजाल में फंसा हुआ एक चुनावी दाव है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। महिला आरक्षण से विपक्ष को ऐतराज आखिर क्यों? सबसे पहले एक रिपोर्ट। भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में पीएम मोदी का बयान लोकसभा में गूंज रहा है। कई दशकों से उसको रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। नारी शक्ति पर पीएम मोदी का एक एक तर्क विपक्ष को असहाय कर रहा है। आधी आबादी को सबसे बड़ी शक्ति देने वाले इस विधेयक पर चर्चा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश का दिल जीत लिया। लोकसभा में पीएम ने विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दिया। पीएम मोदी ने लोकसभा में एक बार फिर गारंटी दी कि परिसीमन की प्रक्रिया में किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर पीएम मोदी ने देश को बड़ा संदेश दे दिया। पीएम ने कहा कि कोई इस अहंकार में न रहे कि हम नारी शक्ति को कुछ देने जा रहे हैं। ये महिलाओं का हक है। हमने उन्हें कई दशकों तक रोका है। आज प्रायश्चित करके पाप से मुक्ति पाने का मौका है। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। पीएम मोदी ने इस विधेयक पर हो रही सियासत पर भी जोरदार पलटवार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष से कह दिया कि हम क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहे हैं, जिसे भरना है वो भर ले। क्रेडिट की चिंता है क्या जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। पीएम मोदी ने विपक्ष से अपील की कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें। महिलाओं के अधिकार को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है तो ट्रेजरी बेंच पर एक दबाव रहता है। लोकसभा में पीएम मोदी का आत्मविश्वास ये बता रहा है कि आधी आबादी को तोहफा देने का पीएम मोदी का प्रण पूरा होने जा रहा है। देश की संसद में अब महिलाएं भी डिसीजन मेकर की भूमिका निभाएंगी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण को अब कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।
क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं, आप क्रेडिट खुद ले लें, लेकिन इस बिल को सर्वसम्मति से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं, तो चलिए हमारे भी कुछ सवाल हैं, सीधे सवालों पर आते हैं। नारी बंधन से विपक्ष को आखिरकार टेंशन किस बात की? महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिलेगा तो परेशानी क्यों हो रही है? संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो तकलीफ किसे है? आधी आबादी को उसका हक मिलेगा जो 3 दशक से लटका पड़ा है, तो समस्या कहां आ रही है? और महिला आरक्षण से विपक्ष को आखिरकार ऐतराज क्यों है? तो चलिए सीधे मेहमानों से आपका परिचय कराते। सत्ता पक्ष से बीजेपी से प्रीति शेखर और जेडीयू से श्वेता प्रिया जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से अरुण यादव और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अरुण मेहता जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल, असित जी, इस बिल से आखिरकार तकलीफ क्या है? किसको तकलीफ है? किसी को तकलीफ नहीं है। इस बिल का समर्थन सबने किया, ऐसे तो ये बिल आया नहीं, सबने इसमें कुछ संशोधन की मांग की जा रही है। मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं। 1996 में सबसे पहले इसे पेश किया गया था, तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी, हम ही थे। देवगौड़ा साहब की सरकार। 1998 हमारे समर्थन से 1998, 1999, 2008 उसमें भी आम सहमति नहीं बनी, तब भी हम ही सरकार में थे। 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो राज्यसभा में यह बिल पारित हो गया, लोकसभा में फिर अटक गया। और अटक क्यों गया मैं बता दूं, सिर्फ विपक्ष ने विरोध नहीं किया, विपक्ष में तो भाजपा थी, विपक्ष ने विरोध किया। हमारे चूंकि गठबंधन की सरकार थी तो हमारे गठबंधन में शामिल कुछ सहयोगी दलों ने भी विरोध किया, भाजपा ने भी तब कड़ा विरोध किया। आपके सहयोगी कौन थे? 2010 में राज्यसभा में पारित होने के बावजूद ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। खैर ठीक है, उसके बाद ये आया और हम सब ने, मुझे लगता है किसी ने विरोध नहीं किया था जब ये विधेयक ला गया, हम सब ने मिलकर इसका समर्थन किया। इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने आज किया है कि हाँ, आप सबने इसका समर्थन किया था। देखिए, हम सुधार इसमें क्या चाह रहे हैं, जो हमारी मूल आपत्तियां हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। विपक्ष कोई उनका दुश्मन थोड़ी है भाई, विपक्ष को भी इस देश की जनता ने चुन के लोकसभा में भेजा है ना, हम भी तो जनता से चुन के लोकसभा में बैठे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जो 33% आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, उसमें SC, ST और OBC के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान कर दीजिए। मतलब रिजर्वेशन में रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन। कांग्रेस ये कह रही है कि मौजूदा 543 सीटों पर आरक्षण मिलना चाहिए। 543 सीटों पर आप आरक्षण दीजिए। 543। हाँ, आप, और अगर हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये जो आप परिसीमन किए बिना कीजिएगा, ये अवैज्ञानिक तरीका है। एक तो आपने 2011 की जनगणना के आधार पर सीट बढ़ाने का फैसला ले लिया, ये फैसला ही गलत है। आप जब जनगणना करवा ही रहे हैं तो जनगणना कराने के बाद सीट बढ़ा लीजिए। 2011 बीते हुए एक जमाना हो गया भाई, 2011 के आधार पर आप परिसीमन करने जाइएगा। अब ये चल रहा है 26, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा, ये अवैज्ञानिक तरीका है करने का। हमारी भी कितनी सिंपल मांग है, आप जनगणना करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं करवा रहे हैं, तो जनगणना जब करवा लीजिए और वो जब आपके सामने आ जाए तब परिसीमन कीजिए। आज के हिसाब से आप कीजिएगा ना कि 2011 के हिसाब से आप परिसीमन कीजिएगा, ये अवैज्ञानिक है। हम बस इसको वैज्ञानिक तरीके से करवाना चाह रहे हैं। आपकी रिपोर्ट आ जाए, जनगणना करवा लीजिए। और आज के डेट से जो जनगणना में जो आबादी है, जनगणना में देरी है, और महिलाओं को अगर आज के समय में 33% आरक्षण मिल जाएगा तो फिर ऐतराज क्यों है? जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद 10 साल बाद, उसके बाद 15 साल बाद दोबारा से हो जाएगा। आप 15 साल बाद ये कानून दोबारा से, 15 साल बाद सुने मत करवाइए। 15 साल बाद 29 में चुनाव होने हैं, 27 तक जनगणना हो जाए, आप कर दीजिए परिसीमन और उनको उसके हिसाब से उनकी भागीदारी दीजिए। आप उनकी भागीदारी कम कर रहे हैं। आप 2011 की जनगणना के आधार पर उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप उनकी भागीदारी कम कर रहे हैं। हमारी 29 का डर लग रहा। 29 में चुनाव है ना, आप 27 में कीजिए ना इस काम को, जनगणना करवा के कर लीजिए। प्रीति जी, उनको पूरी हिस्सेदारी दे पाइएगा, आप उनकी हिस्सेदारी मार रहे हैं। प्रीति जी, ये अगर मगर के साथ समर्थन हो रहा है, इसको विपक्ष इसको समर्थन कह रहा है, लेकिन अगर मगर के साथ शर्तें लगा दी गई, फिर समर्थन कैसा? अगर मगर नहीं, हम सुधार की मांग कर रहे हैं। अगर मगर नहीं, हम सुधार की मांग कर रहे हैं। देखिए ये
ये मुद्दा कोई व्यक्ति का तो है नहीं, न तो किसी एक राजनीतिक दल का है, न तो किसी एक खास नेता का है। यह मुद्दा नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये भारत का मुद्दा है और भारत की महिलाओं का मुद्दा है। महिलाओं की समानता का मुद्दा है और उनको 33% आरक्षण का लाभ देकर राजनीतिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का यह मामला है। इसके लिए विपक्ष जो नान नुकुर कर रहे हैं, इस पर उन्हें गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार इनका विरोध चल रहा है, इससे इनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि ये नहीं चाहते कि जल्द से जल्द बड़ी संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में और विधानसभाओं में हो। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जिसका संशोधन बिल 16, 17, 18 आज पेश किया गया और कल परसों भी चर्चा होनी है, ये एक युगांतकारी कदम साबित होगा। और मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह निर्णय मील का पत्थर साबित होने वाला है। और लेकिन होगा कैसे जब ये कानून पास कराने के लिए आपको 68 सांसदों की जरूरत है लोकसभा में। सरकार कर रही है चूंकि अंक गणित भी लोकतंत्र में मायने रखता है। मौजूदा सांसद है 540, बहुमत के लिए चाहिए 360, सरकार के पास है 292 और विपक्ष में 233। 68 कैसे लाइएगा? देखिए, हमें पूरा भरोसा है संतोष जी कि इस बिल को सत्ता ही नहीं विपक्ष भी इस बिल को समर्थन करेंगे, भले ही वो नानुकुर कर रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए लगता है कि मुझे लगता है कि महिलाएं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं भारतीय राजनीति में, वो मैं एक बार जो आपके खिलाफ खड़े हुए इस बिल में आपके जो खिलाफ खड़े हुए उनका अपने दर्शकों के लिए एक बार जरा उन पार्टियों का नाम मैं बता दूं। कांग्रेस 98 सांसदों वाली, एसपी 37 सांसद वाली, टीएमसी 28 सांसद वाली, डीएमके 22 सांसद वाली, शिवसेना उद्धव गुट 9 सांसद वाली, एनसीपी शरद पवार गुट वाली 8 सांसद वाली, आरजेडी 4 सांसद, सीपीआई-एम 4 सांसद, ये कुल मिलाकर होते हैं 233। इनमें से कौन आपके पक्ष में आ सकता है? बिल्कुल एकदम आपने जो भी आंकड़ा पेश किया, इसी के आधार पर मैं अपने विपक्ष के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगी। वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि कांग्रेस ने जब इस बिल को पेश किया था तो उसका विरोध किसने किया था। तो इस इतनी पार्टियों का जो आपने नाम लिया वो उनके मुंह से हलक से बाहर नहीं निकल रहा था। मैं बता देती हूँ, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। और ये वही लोग हैं जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के नाम पर सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है राजनीति में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा संभव हो पा रहा है कि उनको जल्द से जल्द इसका लाभ मिले, इसके लिए संशोधन बिल पेश किया गया। और 2023 में जो संतोष जी इस अधिनियम को पेश किया गया था और पारित भी हुआ, उसके आधार पर तो फिर 2034 में महिलाओं को लाभ मिलता। लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में यदि 33% आरक्षण का लाभ मिलता है महिलाओं को, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? महिलाएं आज राजनीतिक रूप से नहीं, हर क्षेत्र में वो आगे हैं। और देखिए, सिर्फ भागीदारी की बात हमको नहीं करनी चाहिए कि बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी है, अब उनके प्रतिनिधित्व की बात होनी चाहिए। और इस अधिनियम के माध्यम से कैसे आएगा? अरुण जी मुस्कुरा रहे हैं, अरुण जी मुस्कुरा रहे हैं। अरुण जी, आरजेडी का इतिहास भी रहा है की श्रेणी से 1998 में आपने विरोध किया। बस मैं 30 सेकंड 2010 में चूंकि असित तिवारी जी, एक मिनट प्रीति जी, संतोष जी 1 मिनट, संतोष जी आप कंक्लूड करने दीजिए मुझे, बस 30 सेकंड्स लूंगी जल्दी, मैं सिर्फ कंक्लूड कर देती हूँ। मेरी बात छूट गई थी। मैंने ये कहा कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की इसलिए आज बात उठ रही है क्योंकि महिलाओं ने 2024 के चुनाव में भी दिखाया कि 65% से ज्यादा उन्होंने मत किया और वो पुरुषों से ज्यादा था। और महिलाओं के वोटर्स की संख्या भी पुरुषों से बहुत थोड़ा कम है, 49% है। 2024 के चुनाव की बात कर रही हूँ। तो जब उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है, लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ रही है, तो उनके प्रतिनिधित्व के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? मैं तो आग्रह करती हूँ अपने विपक्ष के प्रवक्ताओं से, विपक्ष के नेताओं से कि वो पक्ष और विपक्ष की सियासत में न फंसे, बल्कि वो निष्पक्ष भाव से महिलाओं के अधिकार की बात करें और इस बिल का समर्थन करें और महिलाओं के दिल में अपनी जगह बनाएं। नहीं तो महिलाएं भारत की प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं, गृह मंत्री भी कर चुके हैं। लेकिन अरुण जी, खैर आपका इतिहास रहा है और शायद असित जी कहना आपका नाम नहीं लेना चाह रहे थे। मैंने पूछा भी कि किसने विरोध किया 2010 में, आरजेडी थी।
1998 में भी आरजेडी ने विरोध किया था, 1910 में भी आरजेडी ने विरोध किया था, और नाम भी बता दूं किसने किया। बिल्कुल, मैं खुद बताने जा रहा हूं क्यों विरोध किया। सारी चीज आप ही बता दीजिएगा तो मेरे हिस्से में क्या रहेगा संतोष जी। नहीं बताइए आप। राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सैद्धांतिक रूप से आरक्षण के पक्ष में, महिला आरक्षण के समर्थन में हैं। ये लोग तो 33% की बात करते हैं, उसके बावजूद मन में छल है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले ही नहीं चाहते कि महिला आरक्षण बिल पास हो। हम तो कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं 33 के बदले 50 कर दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये तो डिमांड ही नहीं है। सुन लीजिए ना, तेजस्वी यादव का आज का स्टेटमेंट ये थोड़ी है। आप सुन लीजिए ना, आप तो अध्ययन करिए। मैं बोल रहा हूँ ना, प्रवक्ता बोल रहा है ना आपके स्टूडियो में बैठ के। मैं तो कहता हूँ 50% कर दीजिए। हाँ, लेकिन उस आरक्षण में आरक्षण करिए, महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, अकलियतों के लिए। हम चाहते हैं लोकसभा के अंदर दलित महिला का भी चेहरा दिखे, अति पिछड़ा महिलाओं का चेहरा दिखे, पिछड़ा महिलाओं का चेहरा दिखे, खेत खलिहान में काम करने वाली महिलाओं का चेहरा दिखे। किसने मना किया आपको? आप 33% की जगह 50% अपनी पार्टी में टिकट दीजिए, 100% दे दीजिए, उसमें दलितों को दे दीजिए, ओबीसी को दे दीजिए। किसने मना किया आपको? आप उसमें भी कैटेगरी करने चले आए। नहीं, बिल्कुल, कम से कम 33% तो पास होने दीजिए, उसमें भी आप कैटेगरी पहले करने चले आए। अब चलिए, अब वहां मैं जा रहा हूं। हाँ। मेरा प्रारूप पे सवाल है। हाँ। और लगातार रहेगा। ये जो है, ये अभी प्रवचन सुन रहे थे, अभी क्या जरूरी पड़ गया है विशेष सत्र बुलाने की हुए? इतना ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए नरेंद्र मोदी जी को महिलाओं की चिंता है। 2023 में ही तो कानून पास हो गया था ना, 24 में आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों कहा जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद महिला आरक्षण जो है लागू होगा? फिर इस समय क्यों 29 में, अगर यह भी पास भी हो जाता है तो 29 में चुनाव है, अभी विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत? इसलिए कि आपको राजनीति करनी है, 5 राज्यों में चुनाव है। अरुण जी, आप इनका समर्थन करके राजनीति खत्म कर दीजिए ना। नहीं, कर दीजिए समर्थन, हो गई राजनीति खत्म, उनकी पैतरेबाजी निकल गई। आप सुन लीजिए ना, पैतरेबाजी इनका खुल के इनका चरित्र उजागर हो गया। ये जाति आधारित गणना के कराने के पक्ष में। श्वेता जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए पहले। श्वेता जी, महिलाओं के चरित्र किसका उजागर हुआ है? विरोध करने वालों का, या जो विशेष सत्र बुलाकर इस आरक्षण 33% आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि क्रेडिट लेना है, आप ले लीजिए, ब्लैंक चेक दे रहे हैं क्रेडिट का। चुनाव के बाद कर लेते ना, 19 में होना है, 1 साल बाद करते। ठीक है अरुण जी, आऊंगा, दोबारा से भी आऊंगा। श्वेता प्रिया जी से ले लेता हूं पहले रिएक्शन। विशेष सभी बैठे हुए पैनलिस्ट को प्रणाम और आपकी दर्शकों को भी प्रणाम। और संतोष जी, यहाँ जो अभी से बात की है, तो बोला 50% दे दो रिजर्वेशन, किसने रोका है? तेजस्वी जी तो 50% बोलते हैं। बात ये है कि इलेक्शन से, बिहार में जब इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन से पहले भी इनका कहना था हर एक घर में नौकरी दे देंगे, क्योंकि ये ऐसी बातें इसलिए करते हैं, बेसलेस बातें करते हैं, ठीक है, कि कुछ भी कर दीजिए, 50% दे दीजिए। और रही बात, ये राजनीति की तो बात नहीं है, ये परिवर्तन की बात है। आज तक महिलाएं सिर्फ वोट करती आई हैं, अगर वो नेतृत्व करेंगी तो इसमें इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और रही बात, अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो बिहार में 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नीतीश जी के दौर में दिया गया था, जब वो आए थे 2005 में, और 2006 में उन्होंने ये लागू किया था। तो देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं पंचायती लेवल पे। तो इसमें अगर संसद में, विधानसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो इन लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग सामाजिक न्याय के फेवर में ही कभी नहीं है, इनको तो हर अच्छी चीजों में प्रॉब्लम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, रही बात अगर ये समय की बात करते हैं, तो अगर कोई सही निर्णय लेना है तो उसके लिए हम 2029 तक या 2027-28 तक वेट क्यों करेंगे?
जो चीज सही है वो आज भी सही है, वो 24 में करा लेते ना, 23 में पास हो गया था, कानून बन गया था, 24 तब में सर आप किसमें- तब भी आप ही को परेशानी थी। 24 में आप कह रहे थे बिहार चुनाव को देखकर ये सारी चीजें हो रही हैं। अरे सारा चीज आपके देखिए, हाथ में ही था, तो आपने जब पास तक कर है, ही लिया, तो कानून बना ही उसकी- लिया, तो लागू करने से आपको किसने रोक दिया? जनता के कर नजदीक देते, से ही आपकी पता मनसा चलता है। इतनी हिसाब थी तो अरुण जी यहाँ पे बैठ के अपनी पार्टी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जनता मैंडेट दे के बता तो मैं ही रही है महिलाओं की बात कर रहा हूँ। कि मैं सही चाहता क्या है हूँ और जन गलत क्या कश्मीर है। में काम करने वाली लेकिन महिलाओं के सदन में लिए पहुंचे। जितना देश में महिलाओं नई के लिए नई जितनी दिशा चीजें में एनडीए गवर्नमेंट दलित ने की महिला है ना सर, पहुंचे, अति पिछड़ा आप महिलाएं सोचिए भी पहुंचे, कि देश आरजेडी को ने नई कभी दिशा कुछ किया भी ताकत होगा, दे। बट लेकिन चलाने के भारतीय सिवा कुछ ठीक है, मैं अरुण मेहता जी की तरफ जा रहा हूं। अरुण मेहता जी की तरफ जा रहा हूं। अरुण मेहता जी, विपक्ष समर्थन करने का दावा भी कर रहा है, लेकिन अगर मगर के साथ, शर्तों के साथ अगर समर्थन हो रहा है तो यह फिर विरोध ना माना जाए। और संख्या बल कम है सरकार के पास, बिल फंसना लगभग तय नजर आ रहा है आज के समय पर, आज हम जब टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं। देखिए, जब जब इस बिल की चर्चा हुई तो ऐसा ही हुआ है। और देखिए, जहां भी इस तरह का बिल आया है परिवर्तन तो वहां आया ही। और हमारे समझ से अगर ये एकजुट होकर के पास हो जाए और पटल पर जिस तरह से अभी रखा गया है सरकार के द्वारा, इसको अगर एक निर्णायक भूमिका निभाकर विपक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के अगर पास कराती है तो आधी आबादी की भी बात मजबूत से अपर सदन में उठने लगेगा और इससे एक सामाजिक रिफॉर्म्स या हर सेक्टर में रिफॉर्म देखा जाएगा। लेकिन जब भागीदारी देने की बात या कहे तो अधिकार देने की बात आती है तो सत्ता पक्ष तो तैयार होती है, लेकिन फिर वहां बाकी घटक दल या फिर विपक्ष के लोग हमेशा इसमें अड़चन डालते हैं। इस बार एक बड़ी चुनौती है सत्ता पक्ष के लिए कि इसको मना करके या फिर इस बिल को ऐसे पेश करके इसको पास करा लेना। और अगर ये पास कराती है तो भाजपा के लिए या कहिए तो अभी जो सरकार है उसके लिए, एनडीए के लिए एक बड़ी कहिए ये जीत होगी, खासकर महिलाओं के लिए। और इसका फायदा लग रहा है ये पास हो पाएगा, सत्ताधारी पार्टी है उसको मिलेगा। लग पा रहा है ये पास हो पाएगा। यही तो चुनौती है। जब आप इससे पहले जब भी हुआ है तब देखे हैं कि कभी कभी तो सत्ताधारी पार्टियां भी विरोध करके इस बिल को पास लेकिन कांग्रेस अगर ये कह रही है कि 33% आरक्षण देने में उसको कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते आप 543 सीटों पर आरक्षण कर दीजिए। चूंकि जनगणना नहीं हुई है, परिसीमन को लेकर विवाद है, तो ऐसे में आप 543 पर कर दीजिए। को रिजर्वेशन दीजिए भी नहीं है, नहीं है को है इसमें रिजर्वेशन, इसकी जानकारी होनी चाहिए। नहीं है। एससी एसटी का रिजर्वेशन हूबहू रहेगा। असितनाथ तिवारी जी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। है रिजर्वेशन की जानकारी नहीं है बड़े भाई साहब। एससी एसटी जो रिजर्वेशन है वो हूबहू रहता भाई साहब को। हाँ, ठीक है। की जानकारी होनी चाहिए कि इस बिल में एससी के लिए आरक्षण है, वुमेन के की लिए डिमांड भी है, ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि कम से कम महिला एक ऐसा वोटर होती है, उसमें तो कम से कम आरक्षण की बात ना की जाए। महिला अपने आप में एक आरक्षण है 33%। नहीं, उसमें कैसे असित जी, प्रीति शेखर और गांव में घास काटने वाली महिलाओं में अंतर है कि नहीं संतोष जी? प्रीति शेखर और गांव में मजदूरी करने वाली महिलाओं में अंतर है अथवा नहीं है? जवाब दीजिए। आरक्षण के भीतर मेरा असित जी से सवाल है, मैं आके दे रहा हूं जवाब आपको। देखिए, प्रीति मैं देख शेखर रहा हूं भी यहाँ आपको इसलिए 1998 पहुंच पाई से क्योंकि उन्होंने 2010 और ग्राउंड लेवल पर 2010 काम से किया है। ऐसी कई 2026 महिलाएं हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम आपका- करती है, लेकिन आपका उनका objection रहा है। प्रतिनिधित्व नहीं हो प्रीति जी पाता बीच में नहीं, है। उनको प्रीति जब जी बीच मौका में नहीं। मिलेगा, आरक्षण मिलेगा तो उनका प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर बढ़ेगा। प्रीति जी बीच इसके में लिए नहीं, आपको आगे आना चाहिए। असित जी, इस आरक्षण के भीतर कोई आरक्षण नहीं है। जो एससी एसटी आरक्षण पहले से लागू होता आया है, सिर्फ उसका लाभ इसमें मिलेगा। हमारी डिमांड ये है कि जो 33% आप रिजर्वेशन महिलाओं को देंगे, उसके भीतर भी आप एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान कीजिए। और क्यों कह रहे हैं, कारण समझिए। अभी आपने कहा था कि दे दीजिए इतनों को टिकट, दे दीजिए एससी को टिकट। आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए, जैसे हमारे बिहार में ही अशोक चौधरी जी की बेटी शांभवी हमारी छोटी बहन है, वो चुनाव लड़ी तो कहां से लड़ी? रिजर्व सीट से। चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं कहां से? रिजर्व सीट से। जीतन राम मांझी जैसे बड़े कद के नेता कहां से? रिजर्व सीट से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई दलित महिला सामान्य महिला सीट से चुनाव लड़के जीत जाएगी? कोई भगवतिया देवी फिर कभी सदन पहुंच जाएगी क्या? पत्थर तोड़ने वाली महिला नहीं पहुंच पाएगी। हम इसलिए इतने बड़े बड़े लोग सामान्य सीट से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। चिराग पासवान जी सामान्य सीट से नहीं लड़ पा रहे हैं, वो रिजर्व सीट से लड़ते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए इसको ना उदार दिल से सोचना है।
वो भगवतिया देवी क्या फिर सदन नहीं पहुंच पाएगी क्या? पत्थर तोड़ने वाली महिला पहुंचाना है ना, तो आपका उद्देश्य बड़ा साफ होना चाहिए कि महिला आरक्षण आप दीजिए। हम तो समर्थन कर रहे हैं, हम ही ये बिल लेके आए थे 2010 में, हम ही ने राज्यसभा में इसे पास किया, जिसके आधार पर राज्यों में पंचायतों में लोग रिजर्वेशन दे पाए। यहां भी नीतीश जी ने दिया, वो ग्राउंड तो हम ही ने दिया। हम बस ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन कीजिए, ताकि उन सीटों, चूंकि वो जनरल हो जाएगा, तो उन सीटों पर रिजर्वेशन नहीं दीजिएगा तो दलित महिला नहीं लड़ पाएंगी, बड़े लोग नहीं लड़ पा रहे, वो कहां से लड़ पाएंगी? तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन का, उसमें भी उस 33% में भी SC, ST और OBC के लिए कोटा तय कर दीजिए, वो सीट उन्हीं को मिले, ताकि वो लड़े, उनकी आवाज भी वहां तक पहुंचे। सबकी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही बात समझने को सरकार तैयार नहीं है। हम डे वन से आपका समर्थन कर रहे हैं, मुझे और एक कहानी याद आ गई सुधार बचपन करने की। को तैयार नहीं है। पता नहीं, एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे कि भैंस का दूध अगर तू मायके भेजेगी तो मैं तुझे पीटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पड़ोसी ने आके 4 लठ मार दिए, पूछा कि भैंस कहां है तेरी? तो भैंस आई नहीं थी, वो कल्पना कर रहे थे। कम से कम पहले रिजर्वेशन तो आने दीजिए, 33%। प्रीति शेखर, नहीं रिजर्वेशन आप ला देंगे तो उसके बाद इसमें सुधार की प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाएगी। उसको सुधार के लाइए ना, क्या दिक्कत है आप रिजर्वेशन देने में? आप समर्थन कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, आसिफ जी आप समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई, बिना हमारे समर्थन के विधेयक आ ही नहीं पाता सदन में। हम तो डे वन से कर रहे हैं। अब इसको पास कराने के लिए आप समर्थन कर रहे हैं क्या? इसको पास कराने के लिए कांग्रेस का समर्थन है? हम बस एक सुधार, ये हमारा ही बिल है, हम 1998 से इसके लिए प्रयासरत हैं। तो सर आप, और हम बस ये चाह रहे हैं कि इसमें SC, ST और OBC का रिजर्वेशन कीजिए। तो ये आपके पास ऐतिहासिक मौका है सर, जो 3 दशक से जो बिल पास नहीं हुआ, उस बिल को आप समर्थन से पास करवाइए, उसके बाद अपनी शर्तें रखते रहिए। हम करवा रहे हैं सर, ये ऐतिहासिक मौका है इस देश के दलित पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए भी। उनका ये अवसर मत छीनिए। देखिए संतोष जी, देखिए महिलाओं की भागीदारी का ही परिणाम है कि 1952 के आम चुनाव में संसद में 22 महिलाएं चुनकर गई थी, और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ने के कारण, उनकी एक्टिविटी बढ़ने के कारण, उनको कई आयामों में उनको लाभ देने के कारण, कई योजनाओं में उनको प्राथमिकता देने के कारण 2024 के चुनाव में सदन में 75 महिलाएं हैं, और राज्यसभा में भी 17% उनका प्रतिनिधित्व आज के वर्तमान स्थिति में है। ये क्यों हो पाया? ये वन शॉट डील नहीं है। उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। पंचायत के चुनाव में, निकाय के चुनाव में उनको 50% आरक्षण का लाभ मिला। उसका परिणाम है कि अब सामान्य सीटों पर भी अन्य महिलाएं भी जीतकर आ रही हैं। ये उसी सशक्तिकरण का परिणाम है। चाहे जनधन खाते के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको सशक्त करने की बात हो, चाहे उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की बात हो, यानी कि घर की मुखिया महिलाएं होंगी। ये कदम है नारी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ता हुआ, और ये परिणाम है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से अब मौका आ गया है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देकर हम संसद में उनकी आवाज को बुलंद करने का मौका दें। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हम लोकतंत्र में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। चाहे वोट देने की बात हो, चाहे आबादी की बात हो, आबादी का पूरा आधी आबादी की पूरी भागीदारी इस लोकतंत्र के मंदिर में होना चाहिए। इसके लिए सबको समर्थन करना चाहिए। ये मेरा समय बहुत कम है मेरे पास। हाँ, आपको जानकारी होनी चाहिए, पहली बार जब देवगौड़ा जी की सरकार थी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जो है मांग पर ही बिल को लाया गया था सदन में। हाँ। लेकिन उस सदन में लाने के बाद जो है और 13 जुलाई 1998 को सुरेंद्र यादव ने इसे फाड़ दिया। अरे सुन लीजिएगा, सुनिएगा तब ना, क्यों प्रारूप पर विरोध था, आज भी है। आप जो लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे हैं, और 8 मार्च 2010 को राजनीति प्रसाद ने राज्यसभा में से फाड़ दिया।
अरे मैंने तो एक बात मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, 1 मिनट। अरुण यादव जी बार बार हमेशा हर डिबेट में ये जो प्रवचन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आप जाइए कोई पूजा पंडाल, आप जाइए वृंदावन की नगरी, वहाँ पे प्रवचन मिलेगा, लेकिन इस राजनीतिक कार्यकर्ता से आपको लॉजिक आप लॉजिकली जवाब दीजिए। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ कि मैं किसी को प्रेरित करने का मैं काम करूँ। मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ। श्वेता जी, आप ये क्लियर कट रहिए। प्रारूप के नाम पर विरोध मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं और जो तथ्य आंकड़े हैं उसको मैं आपके सामने बाकी रखती हूं। सभी की आवाज डाउन। आपको कोई मुद्दा हो तो श्वेता जी। संतोष जी, इसका सबसे बड़ा रिजर्वेशन को अगर देखना है तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है। और बिहार में आधी आबादी पे जब नीतीश कुमार जी ने ध्यान दिया तो बिहार का प्रारूप ही चेंज हो गया। तो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन और रिवॉल्यूशन है। इसको इस तरीके से समझे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप पहले तो ये देखें कि कोई भी देश हो या कोई राज्य हो, वहां पे आधी आबादी तो महिला की होती है, आधी लगभग आधी, अगर हम गलत भी होंगे तो लगभग आधी, अगर 47% भी है तो लगभग आधी हो गई। तो मान लीजिए आधी आबादी को आप पीछे छोड़ के ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि आपके देश का विकास होगा। तो जब ये करने की कोशिश की जा रही है या ये लोग कर रही है तो इन्हें प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि कल को इन्हें ये लग रहा है कि आज तक तो हमने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं है। तो जनता भी देख रही है कौन सी गवर्नमेंट कितना काम कर रही है। आधी अरुण मेहता जी, चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है, 1 मिनट आखिरी बचा हुआ है। ये जो प्रारूप के नाम पर लगातार इसका विरोध 3 दशक से झेला जा रहा है। 1996 में पहली बार ये सदन तक पहुंचा था, लोकसभा में पेश हुआ था और तब से लगातार ये कानून की शक्ल नहीं ले पा रहा। प्रारूप के नाम पर विरोध करना आसान हो जाता है क्योंकि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करना थोड़ा सा और नजर आएगा। ऐसा तो है अब, लेकिन चुनौती सरकार की है इसको पास करना। और देख ही रहे पटल पर जब से बिल रखा गया है कैसे अलग अलग मामलों पर विरोध हो रहा है। और अभी प्रीति जी डाटा बता रही थी कि पहली बार जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तो 52 महिलाएं जीत के आई थी और अभी 75 है। तो सोच लीजिए इतने समय में अगर आधी आबादी का रिफॉर्म्स इतना ही हुआ तो ऐसे में यह बिल कितना जरूरी है। और इसको पास हो जाए तो निश्चित तौर पर अभी जैसे श्वेता जी बता रही कि बिहार में पंचायत इलेक्शन में और बाकी चीजों में अब ये तो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करे, लेकिन महिलाओं के लिए अगर आरक्षण आता है तो भागीदारी बढ़ेगी, तो महिलाओं के लिए रिफॉर्म्स की भी बात बढ़ेगी, वो अपने हक की आवाज को आ जाएगी। ठीक, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और महिला आरक्षण के नाम पर जो रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन की मांग की जा रही है विपक्ष की ओर से, खासकर कांग्रेस की ओर से और आरजेडी की ओर से, ऐसे में अब सवाल बड़ा है कि ये जो बिल है 33% भागीदारी महिलाओं की संसद के अंदर सुनिश्चित करने को लेकर ये जो बिल पेश किया गया है सरकार, क्या ये सियासत की भेंट चढ़ जाएगा या ऐतिहासिक बिल जो 3 दशक से लंबित पड़ा है, इंतजार कर रहा है महिलाएं अपनी भागीदारी को लेकर, वो इस बार ऐतिहासिक तौर पर पास होगा।